जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एक मजेदार टॉपिक। साथियों, बहुत शानदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10वीं की विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, कक्षा 10वीं की विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है। यहाँ पे इसकी जगह पे अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। साथियों, जब दो या जैसे A प्लस बी है, साथियों A और B अगर मान के चलिए इनको अभिकारक मान लिया जाए, क्या मान लें? इनको अभिकारक मान लें, ये अभिकारक। तो इनसे जो नया पदार्थ बनेगा AB, ये क्या उत्पाद होगा? क्या होगा? उत्पाद। तो यानी दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल पदार्थ का जब निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? चलिए, अब जो है, अब इसका उदाहरण जैसे सूत्र के लिए, इसके लिए सभी क्रिया के लिए सूत्र हो जाएगा A प्लस बी, और यहाँ पे AB का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे CaO, ये CaO सॉलिड H2O के साथ में जब क्रिया कराई तो क्या नया पदार्थ बना? CaOH, ये बन गया OH2। ठीक है, क्या बन गया? CaOH2। साथियों, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसकी जगह दूसरा उदाहरण भी ले सकता हूं मैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे एक ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कार्बन प्लस O2 की जब अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 का निर्माण होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब देखिएगा, हाँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है किसके साथ में करवाई? जल के साथ में करवाई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या है? ये लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा सा इसका उदाहरण समझते हैं। ये हमने देखा कि परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकर्मक हैं, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इनसे जो है साथियों, इनको जब मिक्स किया जाता है, किस किस को? कैल्शियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है, उस पाउडर में जब जल डाला जाता है तो एक ठोस जिप्सम टाइप का पदार्थ बनता है। वो क्या कहलाता है? वो ये अभिक्रिया पे बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, अब देखिएगा, आगे समझते हैं। अब देखिए, कुछ और भी यहां उदाहरण हैं। जैसे कोयले का जलना। क्या है साथियों? कोयले का जलना। ये कुछ संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण हैं। साथियों, ये कुछ और उदाहरण इसलिए लिए गए हैं ताकि आप जो है बहुत आसानी से समझ सकें और एक ही बार में आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। तो देखिएगा, जब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो CO2 का निर्माण होता है। ये और भी उदाहरण है। ठीक है, 2H2 का हाइड्रोजन गैस के साथ में जब O2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो जल बनता है। H2O जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना? ये हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। बात समझ में आई? हाइड्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए, अब देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना।
क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। अब देखिएगा यहां सल्फर ले ली और यहाँ पे O2 ले लिया, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन का की जब अभिक्रिया कराई तो ये सल्फर ऑक्साइड बना। क्या बना, सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इनमें से कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। तो साथियों ये तो रही हमारी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण भी पढ़े और उदाहरणों को समझा भी, ठीक है। इनके बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए। अब देखिएगा कुछ और भी उदाहरण हैं इसके, देखिएगा ऑक्सीजन के आधार पर। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं जो कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ के आए हैं। हमने जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी हैं वे भी इनके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं मैंने समझा दी हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब जो है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। क्या है साथियों, वियोजन अभिक्रिया। जी हाँ, वियोजन। देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि जो हमारी वियोजन है, वियोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब जुड़ना होता था और वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। संयोजन में क्या हो रहा था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक एक मिलकर एक पदार्थ बनाते थे, वो संयोजन अभिक्रिया होती थी। वियोजन में एक पदार्थ टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कई बार जो है ये वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया के नाम से आ जाती है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत आसानी से इसको समझना है, ठीक है। अब देखिएगा इसको समझते हैं हम थोड़ा। वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित विघटित, वियोजित या विघटित, इसको कोष्टक में कर दीजिए, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे क्या हो रहा था, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों जुड़कर CO2 बना रहे थे, ऐसा हुआ था। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे थे। अब यहाँ पे संयोजन, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से ये दो पदार्थ बने तो वो क्या कहलाएगा, चलिए इसके उदाहरण समझेंगे हम, ठीक है। विघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये तीन प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। जो विघटन अभिक्रिया होती है, विघटन अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। आइए थोड़ा सा इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला क्या है साथियों, पहला है ऊष्मीय वियोजन। पहला क्या है, ऊष्मीय वियोजन। तो देखिए इस वियोजन में, ऊष्मीय वियोजन जो है ना, ऊष्मीय वियोजन में, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है साथियों। इसमें ऊष्मा के द्वारा, पहला क्या है, ऊष्मीय, नाम से स्पष्ट है, ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा के द्वारा होगी अभिक्रिया। जैसे FeSO4, अब FeSO4 जो है इसको ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है, ऊष्मा, यानी इसको गर्म किया जाता है, तो Fe2O3 और SO2 ये बनता है, ठीक है ना साथियों, इसका निर्माण होता है। इसके बाद देखिएगा यहां पर CaCO3 को ऊष्मा दी जाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये विघटित हो जाता है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी है इसी की विद्युत वियोजन। अगला क्या होता है, विद्युत दी जाती है, उसको विद्युत की उपस्थिति में होती है, तो इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है साथियों। इसमें ऊष्मा जो है विद्युत के रूप में, करंट के रूप में, करंट के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए कैसे, इसमें देखिएगा उदाहरण। जब H2O को, H2O क्या है यहाँ पे, जल, जल को विद्युत दी जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। तो ये क्या है, यही तो है वियोजन अभिक्रिया, है ना।
एक पदार्थ था हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया, दो पदार्थों में टूट गया अलग अलग। जब दो पदार्थों में अलग अलग टूटेगा तो क्या होगा, वियोजन ही तो होगा, टूटना ही तो कहेंगे। अगला है प्रकाश की, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो देखिएगा, जब वियोजन की क्रिया ऊष्मा के लिए ऊष्मा कहां से प्रदान की जाती है, प्रकाश से, प्रकाश के द्वारा की जाती है। जब जो है वियोजन की अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा की जाती है तो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, सॉरी प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण जैसे 2AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य का, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य का प्रकाश देंगे तो सिल्वर Ag अलग हो जाएगी और क्लोराइड अलग हो जाएगा। बात समझ में आई साथियों? ये हमने तीनों प्रकार इसके पढ़े हैं। अब देखिएगा आगे इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है अगली अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, विस्थापन अभिक्रिया जो है डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट 2026 में इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए इस अभिक्रिया को जो है आप बहुत अच्छे ढंग से समझना, बहुत शानदार तरीके से समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, बिल्कुल ध्यान देकर। चलो इसको समझते हैं। तो देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब क्या हुआ, विस्थापन यानी किसी दूसरे के स्थान पे उसको हटा के खुद का बैठ जाना, है ना। चलो समझते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है और स्वयं उसका, यहां भी लिख सकते हैं, अलग कर देता है, और यहां भी ये भी लिख सकता हूं, और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है या विस्थापित हो जाता है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? चलिए इसके जो है उदाहरण समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण बहुत सरल हैं, ठीक है। देखिएगा Fe यानी फेरट को CuSO4 है कॉपर सल्फेट के साथ में जब Fe की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। अब ये देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे कुछ नहीं होना। मैंने विस्थापन अभिक्रिया का कहा है ना कि अधिक क्रियाशील पदार्थ, जो ज्यादा क्रियाशील पदार्थ होते हैं, जो जल्दी से क्रिया कर लेते हैं, वह क्या करते हैं, वह दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे CuSO4 है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या करेगा, ये Fe जो है ना Cu को यहां से विस्थापित कर देगा। देखिए SO4 था, SO4 है, यहाँ पे ये Cu था, Fe आया, Fe ने एक मुक्का मारा किसको, Cu को, जो है Cu बेचारा इधर आ गया और खुद उसकी जगह पे विराजमान हो गया। बात समझ में आई? Fe की अभिक्रिया CuSO4 से कराई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट बनता है और यहाँ पे फेरम सल्फेट का निर्माण होता है, फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है। ये Fe क्या है, Fe जो है ना लोहा है, Fe क्या है, लोहा है, लोहा जब लोहे के यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है तो ये वही प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सेम कंडीशन जिंक वाले का देखते हैं। जेड यानी जिंक की अभिक्रिया CuSO4 से करवाई जाती है, ठीक है, कॉपर सल्फेट से वही करवा रहे हैं। अब ये जिंक फिर क्या करता है, जिंक इसकी जगह पे विराजमान हो जाता है, इसकी जगह पे देखो यहाँ पे Cu था, Zn पहुंच गया और इसको लात मार के इधर भेज देता है अलग से। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। और भी आप चाहो तो इसके उदाहरण कर सकते हो, आप ये दोनों उदाहरण जो है इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा अब जो है अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकर्मों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया,
अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जहां आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है बेटा? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसके। चलिएगा कुछ उदाहरण हैं, ये देखिएगा। आयनों का आदान प्रदान होगा, Na2SO4 है, ठीक है। यहाँ पे BaCl2 का से अभिक्रिया कराई जा रही है, दोनों की अभिक्रिया कराई जा रही है। अब देखिएगा यहाँ Na2 था ना, ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, ये Ba था, ये आ जाएगा इसके साथ में। देखो क्या हुआ, BaSO4 बन गया, और Na2 था ना, मतलब सोडियम जो था दो थे, तो दो सोडियम, और क्लोरीन तो दो है ही सही, तो 2NaCl का निर्माण होगा। बात समझ में आई? क्लियर है। यानी इसके साथ में आयनों का आदान प्रदान होगा, ये बदल गए, ये बदल गए, ये इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी देखिएगा, यहाँ पे NaOH है और यहाँ पे क्या है, H2SO4। चलिए इनके साथ में क्या होगा, देखिएगा Na जो है उसका यहाँ पे आ जाएगा H2 की जगह, H2 जो है उधर आ जाएगा, तो क्या हुआ देखिएगा NaSO4। अच्छा यहाँ पे NaSO4 ये आ गया, यहाँ पे H2, ये H2 का आ गया, यहाँ पे आ गया। बात समझ में आई? तो ये इसके उदाहरण हैं, आप यहाँ से जो है इनके उदाहरण भी कर सकते हैं। बहुत सरल उदाहरण है, जो आपको अच्छे लगे वो आप उदाहरण यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? इसके बाद में अंतिम है, ये समझ लेते हैं हम, अंतिम अभिक्रिया जो कि महत्वपूर्ण की श्रेणी में आती है, अंतिम महत्वपूर्ण कह सकते हैं ना, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन आप समझते हैं, उपचयन ये दो अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। उपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो देखिएगा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो, ऑक्सीजन जो है ना वो बढ़े, क्या हो, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो, और हाइड्रोजन का ह्रास हो अथवा दोनों हो, ऑक्सीजन बढ़े भी और हाइड्रोजन का ह्रास भी हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लो। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना। चलिए ये इसका उदाहरण है। के बाद देखिएगा हम जो है अगली अभिक्रिया, ये आप अभिक्रियाएं उदाहरण देख सकते हैं, सरल हैं, ठीक है ना, कोई सा भी उदाहरण आप कर सकते हो। अब अगला देखो, उपचयन। अपचयन क्या कहती है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसमें अब देखिए उसमें ऑक्सीजन बढ़ रही थी, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को, या दोनों हो तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके उदाहरण जो है, उदाहरण भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उदाहरण भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये इसके उदाहरण है, ठीक है, आप यहाँ से ये उदाहरण भी कर लीजिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, और एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं, त्रैमासिक परीक्षा के लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।